मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 को लेकर सरकार एक बड़ा और सख्त कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में इस योजना के संचालन और लाभ वितरण की प्रक्रिया में व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र हितग्राहियों तक पहुंचे, जबकि फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसी दिशा में श्रम विभाग और संबंधित एजेंसियों द्वारा नई व्यवस्था लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब संबल योजना 2.0 में आवेदन की लंबी और जटिल प्रक्रिया को समाप्त करने की तैयारी की गई है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। सरकार का मानना है कि तकनीक के बेहतर उपयोग से लाभार्थियों को राहत दी जा सकती है और पात्र व्यक्तियों तक सहायता राशि समय पर पहुंचाई जा सकती है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद योजना में आवेदन करने की वर्तमान प्रक्रिया की आवश्यकता काफी हद तक समाप्त हो जाएगी और अधिकांश कार्य डिजिटल सिस्टम के माध्यम से स्वतः संचालित होंगे। सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे नए मॉडल के अनुसार यदि किसी पंजीकृत परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उस जानकारी को समग्र पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा। जैसे ही मृत्यु का रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट होगा, सॉफ्टवेयर स्वतः संबंधित प्रकरण को आगे की प्रक्रिया के लिए चिन्हित कर देगा। इसके बाद सिस्टम पात्र और अपात्र मामलों की प्रारंभिक जांच करेगा और डेटा के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा। जिन मामलों में पात्रता की शर्तें पूरी होती दिखाई देंगी, उन्हें आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। सरकार का दावा है कि यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के साथ साथ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाएगी। इसी के साथ सरकार ने योजना में फर्जी तरीके से पंजीयन कराने और लाभ लेने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। श्रम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग गलत जानकारी देकर या फिर अपात्र होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे हैं, उन्हें 15 जून तक स्वयं आगे आकर अपना पंजीयन वापस लेने का अवसर दिया जा रहा है। अगर यह एक तरह से शैक्षिक सुधार का मौका है ताकि लोग भविष्य की कानूनी कार्रवाई से बच सके। विभाग का कहना है कि इस निर्धारित अवधि के बाद पूरे प्रदेश में व्यापक सत्यापन अभियान शुरू किया जाएगा और यदि जांच के दौरान कोई व्यक्ति फर्जी लाभार्थी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ऐसे मामलों में आर्थिक वसूली और संपत्ति कुर्की जैसे बड़े कदम उठाने पर भी विचार कर रही है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि सरकार योजना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या धोखाधड़ी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। 15 जून से शुरू होने वाला सत्यापन अभियान पूरे मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर संचालित किया जाएगा। इस अभियान के तहत योजना में पंजीकृत सभी हितग्राहियों की जानकारी का पुनः मिलान किया जाएगा। विशेष रूप से ई-केवाईसी और आधार सत्यापन पर जोर दिया जाएगा। जिन हितग्राहियों ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई है या फिर जिनका आधार सत्यापन लंबित है, उनके पंजीयन निरस्त किए जा सकते हैं। सरकार का मानना है कि आधार आधारित सत्यापन से वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित होगी और डुप्लीकेट या फिर फर्जी रिकॉर्ड आसानी से सामने आ सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए ताकि किसी पात्र व्यक्ति को परेशानी ना हो और किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ ना मिल सके। प्रदेश की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर में इस अभियान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जानकारी के अनुसार इन दोनों शहरों में जारी किए गए लगभग 1,10,000 नए संबल कार्डों की विशेष जाँच की जाएगी। अधिकारियों को आशंका है कि कुछ मामलों में नियमों का उल्लंघन कर पंजीयन कराया गया हो सकता है, इसलिए नए कार्ड धारकों के दस्तावेज, पात्रता और आधार विवरण का गहन परीक्षण किया जाएगा। यदि जांच में किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह कदम योजना की विश्वसनीयता बनाए रखने और वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाने के लिए आवश्यक है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री संबल योजना 2.0 में होने जा रहे ये बदलाव प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन के तरीके को बदल सकते हैं। एक और जहां पात्र हितग्राहियों को तेज, सरल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से लाभ मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर फर्जी लाभार्थियों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 15 जून से शुरू होने वाला सत्यापन अभियान और डिजिटल प्रणाली आधारित नई प्रक्रिया योजना को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इन बदलावों को किस तरह लागू करती है और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों तक कितनी तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचता है। बहुत बहुत धन्यवाद।